दोस्तों, आज हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष ध्वनि के बारे में चर्चा करेंगे। इसके कुछ नियम हैं, वो आप तरीके से देख लेना तो आपको होल लाइफ इसमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे गति के नियम होते हैं या अपवर्तन के नियम होते हैं, उसी प्रकार भाषा विज्ञान के भी कुछ नियम हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। इसका फर्स्ट नियम ये कहता है, सभी 11 स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। जो 11 स्वर होते हैं जैसे आ, ई, उ, तो ये अल्पप्राण होते हैं और सघोष होते हैं। इतना आपको याद रखना है। सेकंड नियम इसका ये है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्णों पर ही लागू होती हैं, स्वरों पर नहीं। अर्थात महाप्राण ध्वनियाँ जैसे का, ख, गा, 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 ये वर्ग इन्हीं पर आधारित होती हैं। इसी प्रकार अगला नियम आपका आता है, हिंदी में कुल 5 वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इतना आपको ध्यान रखना है। नासिक की ध्वनियाँ सिर्फ 5 हैं। ये वर्ग की लास्ट की ध्वनि नासिक की ध्वनि कहलाती है। हर वर्ग की, जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, तो हर वर्ग की 5वीं ध्वनि नासिक की ध्वनि कहलाती हैं। ये सिर्फ 5 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, ऊष्म ध्वनियाँ सिर्फ 4 हैं। तो ऊष्म ध्वनि तीनों सा और हा, ये ऊष्म ध्वनि कहलाती हैं। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला देखते हैं, अंतस्थ ध्वनि सिर्फ 4 हैं, ए, या, रा, ला और वा, ये अंतस्थ ध्वनि कहलाती हैं। अब देखते हैं अल्पप्राण ध्वनि। अल्पप्राण ध्वनि वे होती हैं जिसमें वायु कम मात्रा में मुंह से निकले। जैसे हर वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं ध्वनि अल्पप्राण होती है। जैसे इसमें का वर्ग दिया हुआ है, तो का वर्ग की पहली, तीसरी और 5वीं, जैसे का, गा और अंगा, ये अल्पप्राण हैं। बाकी दूसरी, चौथी महाप्राण ध्वनि है। अब देखते हैं महाप्राण ध्वनि। महाप्राण ध्वनि वे होती हैं जिसमें वायु अधिक मात्रा में मुंह से निकले। हर वर्ग की दूसरी और चौथी ध्वनि महाप्राण ध्वनि होती है। जैसे इसमें का वर्ग दिया हुआ है, तो इसकी दूसरी और चौथी ध्वनि जैसे खा और घा महाप्राण ध्वनि हो गई। अब देखते हैं अघोष ध्वनि। अघोष ध्वनि वे होती हैं जिसमें वायु का कंपन कम मात्रा में होता है। जैसे हर वर्ग की पहली और दूसरी ध्वनि अघोष ध्वनि होगी। इसमें का वर्ग दिया हुआ है, तो का वर्ग की पहली और दूसरी, मतलब का और खा ध्वनि अघोष ध्वनि हो गई। अब देखते हैं सघोष ध्वनि। सघोष ध्वनि वे होती हैं जिसमें वायु का कंपन अधिक मात्रा में होता है। जैसे हर वर्ग की तीसरी, चौथी और 5वीं ध्वनि सघोष ध्वनि होती है। जैसे इसमें का वर्ग दिया हुआ है, तो तीसरी, चौथी, 5वीं, जैसे गा, घा, अंगा, ये सघोष ध्वनि होगी। अब देखते हैं अपन सारणी। सारणी में इसमें दिया हुआ है महाप्राण, अल्पप्राण, अघोष, सघोष ध्वनियाँ। तो इसमें पहले दिया हुआ है स्वर। तो 11 स्वर होते हैं और सभी स्वर अल्पप्राण और सघोष होते हैं। ये फर्स्ट नियम मैंने आपको बताया था। अब सेकंड नियम बताया था, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्णों पर लागू होती हैं, स्वरों पर नहीं। तो ये व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं और इसमें 5 वर्ग दिए हुए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा। अगर आपने इनका क्रम याद कर लिया तो आप अपने मन से कोई भी ध्वनि आसानी से पहचान सकते हैं और आपको होल लाइफ दिक्कत नहीं आएगी। क्रम याद करने के लिए ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है। इसका अर्थ है पहली ध्वनि, दूसरी ध्वनि, तीसरी ध्वनि, चौथी ध्वनि और 5वीं ध्वनि। अब क्रम देखते हैं कैसे अपन को लिखना है और कैसे याद करना है। पहले दिया हुआ है का वर्ग। तो का वर्ग के अंतर्गत 5 ध्वनि आती हैं, जैसे का, खा, गा, घा, गा। इनका क्रम आपको याद रखना है। जैसे का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है और पा वर्ग है। इसी प्रकार जैसे आपको आ जाए कंठ ध्वनि कौन सी है, तो कंठ ध्वनि में अपन जिसमें से कोई एक लिख सकते हैं कि जी कंठ ध्वनि है। और इस प्रकार अपन को 1, 2, 3, 4, 5 जी इस टाइप से डाल लेना है। और जिप हो गई अपनी पहली ध्वनि, ये दूसरी ध्वनि हो गई, ये तीसरी ध्वनि हो गई, ये चौथी ध्वनि हो गई और ये 5वीं ध्वनि हो गई। तो अपन को अल्पप्राण और महाप्राण देखना है। तो 1, 3, 5 अल्पप्राण और दूसरी, चौथी महाप्राण। मतलब पहली, तीसरी और 5वीं ये अल्पप्राण है और दूसरी और चौथी ये महाप्राण है। उसी प्रकार पहली और दूसरी अघोष ध्वनि है और तीसरी, चौथी, 5वीं सघोष ध्वनि है। इतना ध्यान रखना है। इसका सूत्र है, अब जैसे अपन को जे क्रम याद रखना है,
1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 5 अपन ने लिख लिया। तो जे भी पहली ध्वनि है, जे भी पहली ध्वनि है, जे भी पहली, जे भी पहली, जे दूसरी ध्वनि है, जे तीसरी ध्वनि है, और जे चौथी ध्वनि है, और जे पांचवी ध्वनि है। इसको अपन इस टाइप से भी याद रख सकते हैं, जैसे महाप्राण ध्वनि है तो 24/135, 24 का अर्थ जे होता है। दूसरी और चौथी जे महाप्राण ध्वनि है, और पहली, तीसरी और पांचवी अल्पप्राण ध्वनि है। उसी प्रकार जे है पहली, तीसरी और पांचवी अल्पप्राण ध्वनि है, दूसरी और चौथी महाप्राण ध्वनि है। उसी प्रकार जे है पहली और तीसरी और पांचवी अल्पप्राण है, और दूसरी और चौथी ये महाप्राण है। इसी का क्रम, ये क्रम याद रखना है आपको, और व्यंजनों का क्रम याद रखना है। जैसे पहला का खा गा गा अंगा, चा छा जा जा ना, टा ठा डा ठा ना, इस टाइप से आपको क्रम याद रखना। अब इसके बाद देखना है अपन को अघोष सघोष ध्वनि। तो अघोष सघोष ध्वनि की अपन ने परिभाषा पहले देख ली है। अब इसके बाद अपन को ये देखना है कि पहली और दूसरी ध्वनि अघोष ध्वनि है, और तीसरी और चौथी और पांचवी सघोष ध्वनि है। पहली और दूसरी अघोष ध्वनि है, पहली और दूसरी अघोष है। उसी प्रकार जे है पहली, दूसरी अघोष ध्वनि है, तीसरी, चौथी, पांचवी सघोष ध्वनि। इसको अपन इस टाइप से लिख सकते हैं, जैसे 12/345, मतलब 12 जे पहला और दूसरा, और 345, इस टाइप से अपन अघोष सघोष ध्वनि के लिए लिख सकते हैं। और महाप्राण और प्राण के लिए 24/135 इस टाइप से लिख सकते हैं, तो आपको आसानी से याद रहेगा। अब जैसे अपन को आ जाए कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि का खा गा घा अंगा है। जैसे मूर्धा से उत्पन्न होने वाली ध्वनि आ जाती है, तो मूर्धा मतलब कठोर तालु से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है टा ठा डा ठा अड़ा। इसी प्रकार दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि आती है, तो दंत से कोई भी ध्वनि आ जाए, जैसे ताय आ जाए, लिखा थाय आ जाए, दाय आ जाए, नय आ जाए, तो अपन को दंत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि ता था दादा ना है। और ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि, मतलब ओठों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो पा फा बा भा मा। इतना ध्यान आपको रखना है। इससे आपको सिर्फ जे चार्ट आपको याद रखना है, और इसका क्रम याद रखना है। स्वरों का क्रम तो आपको याद रहता है, व्यंजनों का क्रम याद नहीं रहता है। तो इसी प्रकार जी 5 वर्ग होते हैं हिंदी में कुल, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। अब अपन को ये देखना है, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये क्रम आपको याद रखना है। इसमें से एक न एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे दंत ध्वनि कौन सी है, तो दंत ध्वनि है ता था दा धा ना। ओष्ठ ध्वनि कौन सी है, जो ओंठों से उत्पन्न होती है, वो ध्वनि पा फा बा भा मा। इतना क्रम याद रखना है। आपने क्रम याद कर लिया, होल लाइफ आपको इसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे घा ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, तो घा ध्वनि अगर आपको कंठ ध्वनियाँ मालूम नहीं है, तो आप घा ध्वनि नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कंठ ध्वनि है का खा गा घा अंगा, तो ये घा ध्वनि कंठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है। इतना आपको ध्यान रखना है। यही अपन ने बताया था, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंतोष्ठ। तो जैसे घा ध्वनि है तो वो कंठ से उत्पन्न होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अघोष ध्वनि कौन सी है। तो अघोष ध्वनि का भी है, चा भी है, फा भी है। ये आप सारणी में से देख लेना। ये पहली ध्वनि है, पहली और दूसरी अघोष ध्वनि कहलाती है। तो का वर्ग की ये पहली ध्वनि है, और चा वर्ग की ये पहली ध्वनि है, और ओष्ठ वर्ग की ये दूसरी ध्वनि है। इसलिए उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब देखते हैं नासिक ध्वनि कौन सी है। तो नासिक ध्वनि आपने पढ़ा होगा, हर वर्ग की पांचवी ध्वनि नासिक ध्वनि कहलाती है। तो जैसे अपन का ये आया इसमें आंसर माँ, तो हर वर्ग की पांचवी ध्वनि, जैसे पा फा बा भा माँ, तो ये पांचवी ध्वनि है, इसलिए ये नासिक ध्वनि कहलाती है। अब देखते हैं ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि कौन सी है। तो ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि है पा फा बा भा मा। तो इसमें बा आंसर सही होगा। जैसे ओष्ठ से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, गा कौन सी ध्वनि है। तो गा अपन देखते हैं पहली, तीसरी, पांचवी अल्पप्राण और दूसरी, चौथी महाप्राण। जैसे का खा गा घा अंगा में पहली, तीसरी और पांचवी अल्पप्राण है, इसलिए गा अल्पप्राण ध्वनि होगा। अब क्वेश्चन अपन देखते हैं, सा कौन सी ध्वनि है।
तो ये आप कमेंट्स में बताएं कि सा कौन सी ध्वनि है। मैं इंतजार करूंगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।